कल हमने यहाँ तक पढ़ा था, उसके बाद आज जारी करते हैं। भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिला है? तो शिवालिक पहाड़ी से प्रमाण मिला है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम साक्ष्य कृषि के जो प्राप्त हुए हैं, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। नौराटोली नामक ताम्र पाषाणिक स्थल का उत्खनन ST सांकलिया ने मध्य प्रदेश में। कुछ स्थान की बात करते हैं। नवपाषाणकालीन स्थल की बात करते हैं, जिसमें बुर्ज-होम है और जो कब्रों के मालिक के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य बुर्ज-होम कश्मीर से प्राप्त हुए हैं। गुफकराल जो कि कश्मीर का ही एक स्थान है। कृषि व पशुपालन के साक्ष्य, हड्डी निर्मित औजार और धूसर मृदु भांडों का प्रमाण, सिलबट्टा भी वहीं से मिला है। वह हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य भी वहाँ से प्राप्त हुए। मेहरगढ़ गेहूं की 3 व जौ की 2 किस्मों की खेती के प्रमाण मेहरगढ़ से मिले हैं। कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। मैदान गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण, धान के अलावा जौ की खेती व पशुबाड़ा के भी साक्ष्य मिले हैं, जो कि मैदान उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ के पास का स्थान है। कोल्डीवा भी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के पास का स्थान है। धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जो कि धान की खेती भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीन साक्ष्य कोल्डीवा को ही माना जाता है। संगनकल्लू राख के टीले प्राप्त हुए हैं, जो बेल्लारी कर्नाटक जिले में अवस्थित है। पिकलीहल एक स्थान है जो कि राख के ढेर व निवास स्थल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चौपानी मांडो जो कि उत्तर प्रदेश में है, जहाँ मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियाँ, ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण व हस्त निर्मित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। सारू तारू एक स्थान है जो कि असम के गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम कुल्हाड़िया व चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। सिरान बिहार का स्थान, हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं जो प्रायः हिड़ों के सींगों से निर्मित हुए हैं। दाऊ जली असम का स्थान है। कृषि व पशुपालन के साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए हैं। नौराटोली नामक, ये तो मैंने बता ही दिया था, ये तो हो गया था। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल, हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक इसका सर्वाधिक मान्यता है। हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से संबंध है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता के लिए भी भाव चित्रात्मक वही हड़प्पा सभ्यता की जानकारी पुरातात्विक खुदाई से मिली है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित एक सभ्यता। मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य काल से हुआ। सिंधुवासियों ने पहली बार तांबे में टिन मिलाकर कांसा तैयार किया। मिलावट यहीं से चालू हुई, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर जो कि सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है। और हड़प्पा संस्कृत का वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं? वो है कालीबंगन। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई? तो सर जॉन मार्शल के द्वारा। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। हालांकि आर्ययुगीन सभ्यता में लोहा प्राप्त हो चुका था जब महाजनपद बन के तैयार होता है। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो कह सकते हैं मातृदेवी की पूजा करते थे। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली जो कि हरियाणा में है, घग्गर और उसके सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। धौलावीरा जो कि 3 स्तर में विभाजित एक नगर गुजरात में स्थित है। सबसे बड़ी सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता के। सबसे बड़ा स्थल कह सकते हैं। हड़प्पा संस्कृति के संबंध में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण भी धौलावीरा से मिले हैं। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसके पूर्वी भाग में एक गोदीबाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखते हैं कुछ अगली बातों को देखते हैं। तो क्या है अगली बात, देखते हैं। हड़प्पाकालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार वर्गाकार था। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर घोड़े का अंकन नहीं हुआ है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप ब्राह्मी लिपि है। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती आरंभ हुई है भारत में। सैंधव सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई थी। हालांकि मिस्र सभ्यता का असर 2100 ईसा पूर्व उसका समय माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है वृषभ मुद्रा। वृषभ मतलब होता है बैल, जो कि उस मुद्रा पर अंकन था। मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मोहर कालीबंगन से प्राप्त हुई है। कालीबंगन मतलब कि चूड़ी। लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाला प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन की सभ्यता है। हालांकि सुमेरियन, बेबीलोन और कैल्ड्रिया और कह सकते हैं कि बेबीलोन, सुमेरियन और कैल्ड्रिया ये सब रोम की सभ्यता के भाग कह सकते हैं, जिसको उसने सिकंदर ने नष्ट कर दिया था। तो हमने क्या देखा?
हमने देखा कि लेखन सब कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता और गैर आर्य सभ्यता थी, जो कि गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य कृषि पर आश्रित थे। बाद में आर्यों को जब लोहा मिल जाता है तो ये लोग भी नगरीय हो जाते हैं, व्यापार करने लगते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का कारण है मृदभांड। भारत में किस प्रकार के मृदभांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने जाते हैं? तो उत्तरी काली पालिशकृत मृदभांड, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं। वहीं हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में सेल खड़ी का प्रयोग होता था। सुमालदा एक ट्रिक है जिसमें आप चारों स्थल का नाम पता कर सकते थे। पश्चिमी था सूतकांगेडोर, उत्तरी था मांडा और पूर्वी जो था वो आलमगीरपुर और दक्षिणी था दैमाबाद महाराष्ट्र। कुछ और बात करते हैं तो देखते हैं कि कौन कौन खोज किया था। हड़प्पा जो कि मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में है। राय बहादुर दयाराम साहनी, भीलर माधव स्वरूप वत्स 1921 में। रावी नदी के किनारे जहाँ पर अन्न भंडार मिली है। काशी से निर्मित खिलौना गाड़ी मिला है। वस्त्र पहने हुए एक पुरोहित की मूर्ति में मछुआरे का चित्र, शंख का बैल, कांस्य दर्पण और एक कुआं मिला है। जौड़ी रोड मिली है। ये सब भी बातें आपको याद रखनी होंगी। और कह सकते हैं स्वास्तिक का निशान भी यहीं से मिला है। और हालांकि सबसे ज़्यादा स्वास्तिक के निशान वाली मुद्रा जो मिली है वो हड़प्पा से मिली है। और खिलौना गाड़ी ये सब हो गया है और सूती वस्त्र भी यहीं से मिला है। कुछ और बातें जोड़ देते हैं कि जिससे आपका यह नोट्स और भी बड़ा हो जाए। आप लोग नोट भी कर सकते हैं। मोहनजोदड़ो लड़काना जिला पाकिस्तान में। राखलदास बनर्जी माटीमर भीलर 1922 में। सिंधु नदी के किनारे जो कि मोहनजोदड़ो। अच्छा, एक चीज़ मैं ऊपर जो हड़प्पा में बोल दिया उसमें पुरोहित जो है वो मोहनजोदड़ो में मिला पाया जाएगा। हड़प्पा में कुछ ऐसे कुम्हार का चाक कह सकते हैं और एक RS-37 कब्रिस्तान कह सकते हैं। एक बॉक्स कह सकते हैं, बक्सा जो कि लकड़ी का ताबूत था वो हड़प्पा में था। और विशाल स्नानागार, पुरोहित आवास, महाविद्यालय, 16 मकानों का बैरक, कांच से निर्मित नग्न महिला मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, चमकते हुए बंदर का चित्र, एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं प्राप्त हुई हैं मोहनजोदड़ो से। लोथल जो कि गुजरात रंगनाथ राव ने खोज किया। भोगवा नदी के किनारे गोदीबाड़ा प्राप्त हुआ है। अग्नि वेदिका, हाथी दांत, 3 युग्मित समाधियाँ भी यहीं से प्राप्त हुई हैं। वहीं फारस की मोहर, घोड़े की मृण मूर्ति, चालाक लोमड़ी का चिन्ह भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। चंदहुदड़ो जो कि दुर्ग रहित सिंधु नदी के किनारे 1931 में। अर्नेस्ट मैके व NG मजूमदार, मन के बनाने का कारखाना, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता, कांस्य गाड़ी, लिपस्टिक, वक्राकार ईंट, 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों की अंकनवाड़ी मुद्रा, काजल पाउडर प्राप्त हुई है। दुर्ग रहित यह स्थान था। कालीबंगा राजस्थान का एक स्थान है। अमलानंद घोष और बी लाल एवं BK थापर ने 1953 और 1960 2 बार खोज हुई। घग्गर नदी के किनारे जुते हुए क्रेज का साक्ष्य, अग्नि हवन कुंड, अलंकृत ईंट, चूड़िया, एक साथ फसल बोने के साक्ष्य, लकड़ी की नाली प्राप्त हुई है। राखी गढ़ी जो कि हरियाणा में है। भगवान ने राखी बंधवा ली। ऐसे 3 स्थल हैं जो कि हरियाणा में है। खोज किया सूरजभान ने 1969 में। घग्गर नदी के किनारे ताम्र उपकरण है। हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा है। कोट दीजी जो कि अहमद खान और धुरी एवं फजल ने, खैरपुर पाकिस्तान में। सिंधु नदी के किनारे किलेबंदी का साक्ष्य यहाँ भी नहीं था। यह स्थान है कोटदीजी। हालांकि यहाँ पर मकान जो थे वो कच्ची ईंटों से बने थे। बनावली जो कि हिसार हरियाणा में। RS बिस्ट ने 1973 में। सरस्वती नदी के किनारे मिट्टी का हल, सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य, जौ के साक्ष्य। रोपड़ जो कि पंजाब में है। यज्ञदत्त शर्मा, तांबे की कुल्हाड़ी यहाँ सतलज नदी के किनारे। मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य भी रोपड़ से प्राप्त हुआ है। हालांकि बुर्जहोम से भी मानव के साथ कुत्ता, हालांकि वो बुर्जहोम जो था वो आ जाता है आद्य ऐतिहासिक काल में, प्राक ऐतिहासिक काल में बात कर सकते हैं। वही रंगपुर गुजरात में। ज्वार बाजरा, 3 संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। नालियाँ मिली हैं। कच्ची ईंट के दुर्ग मिले हैं और धान की भूसी भी मिली है रंगपुर से। मादर नदी के किनारे आलमगीरपुर। यज्ञदत्त शर्मा, हिंडन नदी के किनारे 1958। मृदभांडों पर रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए, अगर हालांकि यहाँ पर चौका बेलन भी प्राप्त हुआ था। सूतकांगेडोर, ऑरेंज स्टाइन और जॉन डेल्स 1927 में। दास नदी के किनारे 3 संस्कृतियों के साक्ष्य यहाँ भी मिलते हैं। बेबीलोन से व्यापार के साक्ष्य भी यहाँ से मिलते हैं। वहीं मांडा जो कि जगपति जोशी, चेनाब नदी के किनारे जो कि कश्मीर में है। चर्ट ब्लेड हड्डी निर्मित बाणाग्र मोहरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बाणाग्र मतलब हड्डियों से बनाए जाते हैं जिससे धनुष बाण चलाया जाता था। सुतका कोस, जॉर्ज डेल्स, सादीकौर नदी के किनारे बलूचिस्तान का स्थल, 2 टीले व मृदुभांड के साक्ष्य। सुतकोटदा, जगपति जोशी, सरस्वती नदी के किनारे कलश समाधान और घोड़े की हड्डी एवं तराजू का पलटा प्राप्त हुआ है।
अब बात करेंगे वेद का अर्थ। वैदिक काल की बात करेंगे। सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल, 1028 सूक्त। श्लोक त्रयी में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद शामिल है। यज्ञ संबंधित विधि विधान यजुर्वेद में। 4 वेद में से किसमें जादू टोना है? तो अथर्ववेद में। उपनिषद भारतीय दर्शन परंपरा पर आधारित सोम देवता को समर्पित 9वां मंडल। वहीं यम नचिकेता संवाद कठोपनिषद में। राजाश्वपति कैकेय देश के शासक मोक्ष प्राप्ति के साधन में उपनिषद से कही गई है। वहीं अस्किनी जो चीनाब नदी के रूप में पहचान की गई है। सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु नदी है, जो कि 55 बार जिसका वर्णन हुआ है। अब बात करते हैं कुछ ऋग्वैदिक शब्द की। गाय को गन्या कहा गया, राजा को गोपा, अतिथि को गोहंता, वहीं धनी व्यक्ति को गोमत। युद्ध को गविष्टि कहा गया, पुत्री को दुहिता कहा गया, अनाज को धान्य कहा गया, मरुस्थल को धन्व कहा गया। वहीं उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहा गया और पशुचारण योग्य भूमि को खिल्य और हल से बनी नालिया को सीता कहा गया। ऋग्वेद पर आधारित संगीतमयी ऋचाओं के संकलन को सामवेद। वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। वहीं पूर्व वैदिक काल में सभा और समितियाँ, जो कि प्रजापति की पुत्री बताया गया। वैदिक देवताओं का पुरोहित बृहस्पति को मनाया जाता है। निष्क शब्द का प्रयोग आभूषण बनाने के लिए होता था। वहीं परवर्ती काल में उसका प्रयोग सिक्के के लिए होने लगा। पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख भी शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित है। अब कुछ जान लेते हैं। ऋग्वेद जिसका उप ब्राह्मण ग्रंथ है कौशिकी और ऐत्रेय, और इसमें 1028 सूक्त। आरण्यक इसके ऐत्रेय और कौशिकी। अध्येता को इसको हौत्र कहा जाता। उपवेद इसका आयुर्वेद। वहीं यजुर्वेद में तैत्रेय और शतपथ ब्राह्मण है। और जिसमें उपनिषद की बात करेंगे, तैतरी, कठिक, श्वेताश्वर, इस बृहदारण्यक, मैत्रायणी उपनिषद की बात यहाँ पर करी गई है। वहीं तैतरी, बृहदारण्यक, शतपथ और अध्येता को अध्वर्यु कहा गया। वहीं उपवेद इसका धनुर्वेद है। और सामवेद पंचविश कहा गया। इसे तांड्य ब्राह्मण भी कहते हैं। 1875 मन से सुसज्जित केन छांदोग्य उपनिषद इसके कह सकते हैं इसका उपनिषद है। और ब्राह्मण ग्रंथ इसका पंचविश है। और जैमिनी और छांदोग्य इसका आरण्यक है। अध्येता को उद्गाता, गंधर्व वेद इसका उपवेद। वहीं गोपथ 6000 मंत्र, अथर्ववेद में गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ 6000 मंत्र और जिसके उपनिषद मांडुक्य, प्रश्न मुंडक और ब्रह्मा इसके पढ़ने वाले को शिल्प वेद इसका उपवेद है। जिंद अवस्था पारसियों का ग्रंथ। वहीं जिस अहुर मंजता का वर्णन मिलता है वह असुरों का देवता है। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। कल से देखेंगे भारत में कैसे इन लोगों का और भी आगे क्या बात।